हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथ ऑफ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जब इस देश में रहने वाले इस देश को बदलने की सोचेंगे तो बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि चेंज लाने के लिए सोचना नहीं पड़ता बल्कि कदम उठाना पड़ता है। और अगर आपको कदम उठाने से डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए तो याद रखिएगा, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल की ये नई डेफिनेशन देने वाले थे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि कदम उठाए और काम करके भी दिखाया। एक बेहतर भारत के लिए हमेशा काम करते रहे, जिन्होंने अपनी अंतिम श्वास भी काम करते हुए ही ली, बच्चों को पढ़ाते हुए ली, उनका भविष्य उज्जवल बनाते हुए ली। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनका परिवार पूरा हिंदुस्तान था। अब्दुल कलाम भारत के 11वें और पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, जिनको ये पद तकनीकी एवं विज्ञान में विशेष योगदान की वजह से मिला था। वे एक इंजीनियर व वैज्ञानिक थे। हालांकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए कामों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यालय को हमेशा याद रखेगा। आज इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जीवन से जुड़ी कामयाबियां, उनके संघर्ष और उनके प्रेरणादायक विचारों के बारे में बताएंगे। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरे परिवार में हुआ था। वे तमिल मुसलमान थे। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था। इनके पिता एक नाविक थे, अपनी नाव मछुआरों को देकर घर चलाते थे। कलाम जी को भी अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। वे घर घर अखबार बांटते थे और उन पैसों से अपने स्कूल की फीस भी भरते थे। अबुल कलाम जी ने अपने पिता से अनुशासन, ईमानदारी एवं उदार स्वभाव में रहना सीखा था। कलाम जी के 3 बड़े भाई व एक बड़ी बहन थी। वे उन सभी से बहुत करीब का रिश्ता रखते थे। अब्दुल कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल से हुई थी। 1950 में कलाम जी ने BSc की परीक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज से पूरी की। इसके बाद 1954 से 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। बचपन में उनका सपना फाइटर पायलट बनने का था, लेकिन समय के साथ ये सपना बदल गया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल को मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था और साथ में ये भी कहा था कि अगर ये मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने ना रात देखी, ना दिन देखा, ना भूख देखी, ना प्यास देखी। मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि ये मॉडल इतनी जल्दी पूरा कैसे हो गया। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी जीवन की कई चुनौतियों का सामना डटकर किया है। स्टडी पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसरो में आ गए और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी वर्ष 1980 में स्थापित किया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वे जी रहे हैं उनका वे उद्देश्य पूरा होने लगा है। वर्ष 1963-64 में अब्दुल कलाम जी ने अमेरिका संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन ने
पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया था। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दी थी। डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण एनडीए की सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका था। अब्दुल कलाम से पहले 2 और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर कृष्णन को ये भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका था। कलाम जी कभी भी राजनीति से नहीं जुड़े रहे, फिर भी वे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे। जीवन की सुख सुविधा की कमी के बावजूद भी किस तरह राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, ये बात हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज के बहुत से यंगस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानते हैं। छोटे गांव में जन्म लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना कोई आसान बात तो नहीं होती। कैसे अपनी लगन, कड़ी मेहनत और कार्य प्रणाली के बल पर असफलताओं को झेलते हुए वे आगे बढ़ते गए, इस बात से हमें जरूर सीखना चाहिए। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर भी बने। साथ ही अन्ना यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी बने। इसके अलावा उन्हें देश के बहुत से कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाता रहा। कभी हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया था। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 और 2004 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी नवाजा गया था। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, मिशन इंडिया आदि। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने करीब 25 किताबें भी लिखी। एपीजे अब्दुल कलाम जी को देश विदेश के 48 यूनिवर्सिटी और संस्थानों से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 3 सर्वोच्च पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुके हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी अंग्रेजी में छपी थी। हालांकि ये इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि चीनी और फ्रेंच सहित 13 भाषाओं में ये किताब छपी। एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत ही अधिक स्नेह था। वे हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देते थे। उनका कहना था कि युवा चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। देश के सभी लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करते हैं। कलाम जी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अविवाहित होने के साथ साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए थे। राष्ट्रपति बनते ही एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के एक नए युग की शुरुआत की, जो आज तक आयाम है। 27 जुलाई 2015 को अब्दुल कलाम जी शिलोंग गए थे। वहां IIM शिलोंग में एक फंक्शन के दौरान अब्दुल साहब की तबीयत खराब हो गई। वहां एक कॉलेज में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, तभी अचानक वे गिर पड़े, जिनके बाद उन्हें शिलोंग के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनकी स्थिति, उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुखद खबर के बाद
7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया। 84 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहे जाने वाले अब्दुल कलाम साहब ने अपनी पूरी उम्र अपने ज्ञान के माध्यम से देश को कई मिसाइल दी और देश को शक्तिशाली बनाया। उन्होंने भारत को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइल दी। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विख्यात रहे कलाम साहब देश को शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास से कम नहीं है। ये एक ऐसे भारतीय हैं जो सभी के लिए महान आदर्श हैं। कि आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से जुड़ी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।